Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and I am teaching you right now current electricity. This is the third chapter of NCRT and the second unit. Now we will start from derivation of Ohm's law. So let's start our video. That is derivation of Ohm's law. Derivation of Ohm's डियर स्टूडेंट्स, हमको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा E इक्वल्स टू होता है माइनस V/L, ठीक है। इसके साथ साथ हमको पता होता है एंड वी ऑल्सो नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है हमारी वो क्या होता है हमारा, हमने पिछले डेरिवेशंस में किया था माइनस ई टॉ बाई एम, ठीक है। यदि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि ये वी की वैल्यू हम इस वैल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं तो क्या होता है, इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर वी डी इक्वल्स टू माइनस ई, पहले हम सेपरेटली लिख देते हैं ई टू बाई एम इंटू ई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू क्या है, माइनस V/L। इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा हमारा माइनस ई टो बाई एम इंटू माइनस V/L। यहाँ से हमको मिलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ई टू V/ml। इज दैट क्लियर? वी ऑल्सो नो दैट आई इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, वीना से आप याद रख सकते हैं आई इक्वल्स टू NEAVD, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है इसे इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आई इक्वल्स टू NEA और VD के प्लेस पर आएगा E टू V/ml। ओके, आई इक्वल्स टू N, E से E क्या मल्टीप्लाई करेंगे, E स्क्वायर हो जाएगा A टो V/ml। इज दैट क्लियर? हम यहाँ से लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू, जो मैंने पहले लिखा था उसे रिपीट कर रहा हूँ, NE स्क्वायर A टो V/ml। ये ml, इसके नीचे हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I इंटू ml इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टो V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम I इंटू ml ओवर ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है इतना बड़ा, इसे नीचे ले आते हैं तो दैट इज़ NE स्क्वायर A टो इक्वल्स टू V, ठीक है। ये जो ml अपॉन NE स्क्वायर A टो है ये हमारा कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं इसके प्लेस पर I प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सिंस ml अपॉन NE स्क्वायर A टो इज़ कांस्टेंट और I प्रोपोर्शनल टू V या फिर V प्रोपोर्शनल टू I इज़ ओम्स लॉ विच इज़ द ओम्स लॉ। इसको हम कह सकते हैं, यहीं लिख सकते हैं हम विच इज़ द ओम्स। ओके, यदि हम मेटलिक कंडक्टर के लिए हम V और I के बीच में ग्राफ देखते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से पास होगा, तो VARIATION वेरिएशन ऑफ, या आप लिख सकते हैं वेरिएशन बिटवीन V एंड, ये ध्यान रखिएगा मेटलिक कंडक्टर के लिए है, ठीक है। कंसीडर कर लीजिए इस एक्सिस पर हमारा वोल्टेज चल रहा है और इस एक्सिस पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, दिस इज ओरिजिन। तो हमें इनके बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो हमें इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। हालांकि आप 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके होंगे
कि जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोजिशन होता है किसके थ्रू, आयंस के थ्रू, एटम्स वगैरह के थ्रू। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसके पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती हैं उन ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करने का काम किसका होता है, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज obstacle produced by the any atom or ions in a metallic conductor. Okay, the resistance of conductor is the opposition offered by atoms or ions in the flow of electric current. Is that clear? In other terms, we can also say R equals to हमने ml अपॉन n e स्क्वायर टू, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था ओम्स लॉ के डेरिवेशन में। ठीक है, तो इसे हम L और A को बाहर कर लेते हैं। R इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टू इंटू L ओवर E। ठीक है, तो ये जो है हमारा दिस इज़ ए कांस्टेंट, तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज ड्यू टू द collision of free electrons with ions or atoms। ये हमारा किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। Resistance of a conductor depends upon dimensions number 2 temperature or number 3 nature of material। SI unit of resistance is ओम। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला और लिख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला of RESIS TANC resistance is L square T3 to the power minus 2 T power minus 3 T power minus 2। ठीक है, ML square T power minus 3 T power minus 2। ओके, thanks for watching। Have a wonderful day।